क्लेश के बारे में कुछ बातें। क्लेश का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। ये दुखों को उत्पन्न करते हैं। जब क्लेशों की प्रवृत्ति होती है तो व्यक्ति धर्माचरण और ईश्वरोपासना को छोड़ देता है और अधर्माचरण एवं भोगों में फंस जाता है। क्लेश 5 प्रकार के हैं। 1 अविद्या, 2 अस्मिताएं, 3 राग, 4 द्वेष, 5 अभिनिवेश। अविद्या के बारे में। विद्या वह साधन है जिससे पदार्थ का स्वरूप ठीक प्रकार से जाना जाता है। अविद्या वह साधन है जिससे पदार्थ का स्वरूप विपरीत रूप में जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के स्वरूप को न तो वास्तविक रूप में जानता है और न ही विपरीत रूप में, तो यह विद्या का अभाव है, अविद्या नहीं। विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी हैं। जहाँ विद्या होती है वहाँ अविद्या नहीं रह सकती। योग दर्शन में अविद्या के 4 प्रकार बताए गए हैं। 1 अनित्य पदार्थों को नित्य समझना। शरीर, धन, संपत्ति, परिवार आदि अनित्य है, परंतु अविद्या के कारण व्यक्ति इन्हें नित्य मानता है। 2 अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध समझना। सुंदर शरीर को पूर्ण शुद्ध मानना। अनैतिक धनोपार्जन को शुभ समझना। अशुद्ध भोजन को शुद्ध मानना। 3 दुख को सुख समझना। संसार के सुखों में 4 प्रकार के दुख परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध मिश्रित होते हैं, परंतु अविद्या के कारण व्यक्ति इन्हें शुद्ध सुख मानता है। 4 अनात्मा को आत्मा समझना। शरीर, इंद्रिया, मन आदि आत्मा नहीं है, परंतु व्यक्ति इन्हें आत्मा मानकर इनके अधीन हो जाता है। 9 केवल शास्त्र पढ़ने पढ़ाने से अविद्या नष्ट नहीं होती। प्रकृति, विकृति, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझकर उसके अनुसार आचरण करने से ही अविद्या का नाश होता है। अस्मिता क्लेश के लक्षण। आत्मा और बुद्धि भिन्न है, परंतु अविद्या के कारण दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। यही अस्मिता क्लेश है। इसी प्रकार मन, इंद्रियां और शरीर को भी आत्मा समझ लेना अस्मिता क्लेश है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सुख दुख प्रकृति के गुण हैं, परंतु जीवात्मा इन्हें अपना गुण मान लेता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर के वास्तविक स्वरूप को जानने से अस्मिता की निवृत्ति होती है। राग नामक क्लेश का स्वरूप। सुख और सुख के साधनों का अनुभव करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त करने की इच्छा राग है। सुख के संस्कार चित्त में अंकित हो जाते हैं और स्मृति के कारण पुनः उनकी इच्छा जागृत होती है। राग और द्वेष परस्पर जुड़े हैं। सुख में बाधा आने पर द्वेष उत्पन्न होता है। राग दूर करने के उपाय। 1 सुख और उसके साधनों को क्षणिक समझना। 2 ईश्वर के नित्यानंद को जानकर योगाभ्यास करना। द्वेष का स्वरूप। दुख और उसके साधनों का अनुभव होने पर चित्त में संस्कार बनते हैं, जिनसे स्मृति उत्पन्न होती है और फिर द्वेष जागृत होता है। द्वेष के कारण व्यक्ति अन्यायपूर्ण कार्य करता है। राग के शांत होने पर द्वेष भी शांत हो जाता है। अभिनिवेश क्लेश। मृत्यु का भय ही अभिनिवेश क्लेश है। यह साधारण मनुष्य से लेकर विद्वानों तक में पाया जाता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि हैं तथा इनका कभी विनाश नहीं होता, तब मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। सांसारिक पदार्थों को अपना मानने, उनके सुख को शुद्ध समझने और उन्हें नित्य मानने से मृत्यु भय उत्पन्न होता है। 5 क्लेशों की अवस्थाएं। प्रत्येक क्लेश की 5 अवस्थाएं होती हैं। 1 प्रसुप्त सोया हुआ। क्लेश सुप्तावस्था में रहते हैं, परंतु अनुकूल परिस्थितियां आने पर जाग सकते हैं। उदाहरण, बाल्यावस्था में कामवासना प्रसुप्त रहती है। 2 तनु कमजोर। क्लेश कमजोर होते हैं परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं होते। 3 विच्छिन्न रुका हुआ। एक क्लेश प्रबल होने पर दूसरा क्लेश कुछ समय के लिए दब जाता है। 4 उदार प्रबल। क्लेश तीव्र रूप से सक्रिय हो जाता है, जैसे तीव्र क्रोध में व्यक्ति कर्तव्य नहीं समझ पाता। 5 दग्धबीज भाव, जला हुआ बीज। क्लेश इतने दुर्बल हो जाते हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में भी सक्रिय नहीं होते। 5 क्लेशों से छूटने के उपाय। 1 ईश्वर, जीव और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जानना। 2 निष्काम कर्म करना। 3 अष्टांग योग का अभ्यास करना। 4 वेदागी सत्पुरुषों का सत्संग करना।